Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the fifth part of the most interesting lesson of your English syllabus, that is 1.5 The New Dress. बच्चों इसके पहले के 4 parts की link is in the description below. If you haven't watched yet, do watch it for your better understanding of the story. अब यहाँ तक हमने देखा कि मेबल कैसे अपने आप को एक सॉसर में फंसी फ्लाई जैसा कंसिडर कर रही है, जो चाह के भी उस सॉसर यानी पार्टी से निकल नहीं पा रही है। चलिए अब एक और इंसिडेंट मेबल का उस पार्टी में आए एक गेस्ट नेम्ड चार्ल्स बर्ट के साथ देखते हैं। अब मेबल उस पार्टी में एक कोने में खड़े रहकर एक तस्वीर को देखते हुए कहती है, कितनी ओल्ड फैशन है ये। वो ओल्ड फैशन उस पिक्चर को कह रही थी कि वहाँ से चार्ल्स बर्ट जा रहे थे किसी से बात करने। मेबल का ओल्ड फैशन वर्ड सुनकर चार्ल्स रुक गए और मेबल की ओर देखने लगे। अब मेबल अपने ड्रेस को लेकर फिर कॉन्शियस हो गई चार्ल्स के सामने। बस यहाँ तो उसे सिर्फ एक तारीफ या एक छोटा सा प्रेज या थोड़ी सी अफेक्शन की उम्मीद थी चार्ल्स से, ताकि मेबल का मूड थोड़ा चीयर अप हो सके। मेबल तो बस एक्सपेक्ट कर रही थी कि चार्ल्स सिर्फ इतना भी कह दे कि मेबल आज आप काफ़ी सुंदर लग रही हो। बस इतना ही काफ़ी होता मेबल के मूड को सही करने के लिए। लेकिन चार्ल्स कोई काइंड जेंटलमैन थोड़ी ही था। उसने इनफैक्ट मेबल की नई ड्रेस को टॉन्ट मारते हुए बड़ी मीन वे में मेबल की ड्रेस को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, अरे वाह, मेबल ने नई ड्रेस पहनी है। और ये सरकास्टिक कमेंट सुनते ही मान लो वो फ्लाई थोड़ी जो सॉर्सर से बाहर आने की कोशिश कर रही थी, ऐसा लगा किसी ने फिर से उसे धक्का मार के सॉर्सर के बीच ला खड़ा कर दिया। और वो फ्लाई कोई और नहीं बच्चों, मेबल थी। मेबल को तो ऐसा लग रहा था कि ये चार्ल्स उसे सिर्फ धक्का नहीं बल्कि उस सॉसर के बीच में डुबा रहा है। सच में ऐसा लगा कि चार्ल्स के पास दिल ही नहीं है, थोड़ी सी भी काइंडनेस नहीं, बस दोस्ती के नाम पे एक हल्की सी फ्रेंडलीनेस की विनर यानी परत या कोटिंग लगी है इस आदमी पे। अब मेबल फिर से मिस मिलान उनकी ड्रेस मेकर के बारे में सोचने लगी कि वो सच में कितनी काइंड है। काश हर कोई मिस मिलान जैसा होता। अब ये चार्ल्स ने जब मेबल की ड्रेस का टॉन्टिंग वे में मजाक बनाया और यहाँ तक उसकी ड्रेस को रफल्ड यानी झालरदार भी कहा, तब मेबल ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए काफ़ी बोल्डली चार्ल्स को देखते हुए कहा कि वाई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। लेकिन चार्ल्स भाई साहब तो मेबल की खिल्ली उड़ाते हुए पार्टी में आई दूसरी औरतों की ओर बढ़ गए और उनसे बातें करने चले गए। अब चार्ल्स जब चला गया तो मेबल ने अब सवाल अपने आप से पूछना शुरू किया कि आखिर क्यों मैं एक चीज़ डिटरमाइंड होकर नहीं सोच सकती। मुझे पता है कि मिस मिलान एक अच्छी इंसान है और ये चार्ल्स एक अनकाइंड एंड मीन पर्सन है। क्यों आखिर मुझे इतना फ़र्क पड़ता है? क्यों मैं ऐसे चार्ल्स जैसे लोगों की बातों को दिल पर लेकर सोचने लग जाती हूँ, जबकि मुझे पता है कि ये लोग मीन हैं। बच्चों, मेबल की ऐसी हेटफुल सोच, उसका कमज़ोर और वैसिलेटिंग यानी ढुलमुल कैरेक्टर, अपने आप को क्रिटिकल मोमेंट पे वीक समझना, इसी वजह से उसकी उम्र की बाकी लेडीज़ जैसे मैरी डेनिस, वॉयलेट सर्ल अलग अलग एक्टिविटीज़ में एंगेज थी, जैसे कॉन्कोलॉजी यानी स्टडी ऑफ शेल्स, आइटमोलॉजी यानी स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, या फिर बॉटनी यानी स्टडी ऑफ प्लांट्स, या फिर आर्कियोलॉजी या कटिंग ऑफ पोटैटोज़ एंड ग्रोइंग देम। बट ये मेबल ने कभी ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। वो तो बस अपनी कमज़ोर सोच में इतनी बिजी थी कि उसे दुनिया की अच्छी चीज़ें भी दिखाई नहीं देती। अब आई पार्टी में एक और गेस्ट की बारी। बड़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये, मिसेस हॉलमैन। बच्चों, ये वो कैरेक्टर है जिसे बातें करने का बहुत शौक़ है। ये हर किसी से बात करके अपने घर, परिवार, बच्चे, परेशानी की बातें शेयर करती है। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने कौन है, कौन से मूड में है, वो उनकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड है भी या नहीं, बस इन्हें अपनी बातें शेयर करनी होती है। अब मिसेस हॉलमैन ने मेबल को अकेले खड़ा देखा और देखते ही तुरंत उसके पास आ गई। मिसेस हॉलमैन जैसी चैटरबॉक्स के लिए बातों से बढ़कर कुछ नहीं था। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मेबल की न्यू ड्रेस जैसी भी हो। मिसेस हॉलमैन ने अपने घर, परिवार और इधर उधर की बातें बताना शुरू किया कि कैसे उसकी फैमिली में से कोई एक सीढ़ी पे से गिर गया, कैसे किसी एक को स्कारलेट फीवर यानी तेज़ बुखार हो गया। अब बच्चों, अक्सर जब हम किसी से बातें करते करते बोर होने लगते हैं तो हम उसकी ओर देखते तो ज़रूर हैं, लेकिन उसकी बातें सुनते नहीं हैं, बल्कि अपने सोच में खो जाते हैं। मेबल भी मिसेस हॉलमैन की ओर देख तो रही थी,
लेकिन मन ही मन कुछ और सोचने लगी कि क्या मैं भी मिसेस हॉलमैन को ये इन्फॉर्मेशन बताऊं कि एल्मथ्रॉप, जो कि एक टाउन का नाम है, यहाँ अगस्त एंड सितंबर में लोगों का आना जाना अलाउड नहीं है। क्या इन्हें ये बात पता होगी? क्या ये इन्फॉर्मेशन सुन के मिसेस हॉलमैन मुझे स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट समझेगी? खैर, जो भी हो, मेबल को मिसेस हॉलमैन की कॉन्वर्जेशन बड़ी बोरिंग लग रही थी, बिकॉज वो कॉन्वर्जेशन में सिर्फ मिसेस हॉलमैन ही बोली जा रही थी। यहाँ तक कि मेबल को चिढ़ भी आने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो कोई मैसेंजर या हाउस एजेंट है जो सिर्फ बातें सुनने का काम करता है। बट अब क्या करें, मेबल ये जाहिर भी नहीं कर पा रही थी कि बस हो गया मिसेस हॉलमैन, अब चुप भी हो जाओ। वो बेचारी जितना हो सके उतना उनकी फिजूल की कॉन्वर्सेशन को सुन रही थी, जैसे मिसेस हॉलमैन की बाथरूम के इश्यूज़ के बारे में, उनके हॉट वाटर इश्यूज़ के बारे में। अब ये सुनकर उसको सेंसिबली रिप्लाई देने की कोशिश भी कर रही थी। जब मिसेस हॉलमैन मेबल के साथ चटर चटर बातें कर रही थी, मेबल ने देखा कि सामने वॉल पे स्मॉल मिरर्स लगे थे जो कि बूट बटन्स या फिर टैडपोल यानी मेंढक के बच्चों की साइज़ के थे, जिसमें उसने उसकी येलो ड्रेस दिखाई दे रही थी। और ये बहुत ही अजीब था ये देखना कि किस तरह गुस्सा और सेल्फ लोथिंग यानी सेल्फ हेटिंग उन छोटे छोटे मिरर जो कि 3 पैसों के सिक्कों के शेप में थे वहाँ से नज़र आ रहे थे। अब बच्चों, यहाँ 2 लोग यानी मेबल एंड मिसेस हॉलमैन को राइटर ने उन्हें एक निकनेम से एसोसिएट किया। मिसेस हॉलमैन को ब्लैक बटन क्योंकि उन्होंने एक ब्लैक ड्रेस पहनी थी, और मेबल को एक येलो डॉट से रेफ़र किया। अब अजीब बात यह है कि मेबल मिसेस हॉलमैन के पूरे कॉन्वर्जेशन के दौरान एकदम सेपरेट एंड डिस्कनेक्टेड नज़र आ रही थी, जैसे मानो वो वहाँ सिर्फ फिजिकली है, मेंटली शी वॉज नॉट देयर। जबकि मिसेस हॉलमैन तो काफ़ी घुस के मेबल से बात कर रही थी और उसे अपने बड़े बेटे की बातें बता रही थी कि कैसे उसके बड़े बेटे को इंजरी आ गई, जिसकी वजह से मिसेस हॉलमैन को दिल की सांस बढ़ गई डर की वजह से। अब बच्चों, इट इज़ वेरी इजी टू एनालाइज समवन जब आप उससे बात कर रहे हो एंड वो इंटरेस्टेड नहीं है। मिसेस हॉलमैन को भी ये समझ आ गया था कि मैं इतना बकबक कर रही हूँ, लेकिन ये लड़की मेबल तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, बस वो मिरर ग्लास में देखे जा रही है, क्या पता क्या सोच रही है। बेचारी मिसेस हॉलमैन बड़े फीलिंग्स के साथ अपनी दास्तां सुना रही थी मेबल को, ये उम्मीद में कि मेबल भी उसके दुख को समझेगी। बट मेबल, जो कि उस पार्टी में सॉलिटरी यानी अकेले थी और सिर्फ अपने बारे में और अपनी ड्रेस के बारे में सोच रही थी, जिसे एक सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड कहते हैं, वो मिसेस हॉलमैन की तकलीफ़ और दुख भरी बातों को फील ही नहीं कर पा रही थी। ये इंसान की फितरत है कि जब वो कोई अपनी तकलीफ़ को शेयर करता है तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि सामने वाला भी उसकी तकलीफ़ को समझे। अब मिसेस हॉलमैन के इतना कुछ बताने के बाद मेबल ने सिर्फ एक कोल्ड लाइन बोली कि हाँ, सही बात है, लड़कों को शांत रखना बहुत ही मुश्किल है। मिसेस हॉलमैन, जिसकी बातें वैसे भी उस पार्टी में कोई सुन नहीं रहा था, एटलीस्ट मेबल भले ध्यान से नहीं लेकिन उनकी बातें सुन तो रही थी। मेबल की वो कोल्ड लाइन भी मिसेस हॉलमैन को अच्छी लगी कि चलो कम से कम कोई मेरी बातें सुन तो रहा है। हाँ, लेकिन मेबल इससे थोड़ा बेटर लाइंस बोल सकती थी। जब मिसेस हॉलमैन ने मेबल को अपनी छोटी बेटी की दास्तां सुनाई कि कैसे उनकी छोटी बेटी गिर गई और उसकी नीज़ स्वोलन यानी सूज गई, बट मेबल ने इस बात पे भी काफ़ी ठंडा रिएक्ट किया। लेकिन मिसेस हॉलमैन ने उस रिएक्शन को भी मानो बटोर कर अपने पर्स में रख लिया। सच में पार्टी में मेबल को हर चीज़ एकदम ट्रैजिक लगने लगी यानी सैड लगने लगी कि कैसे लोग अटेंशन के ग्रीडी है यहाँ पे। ये पार्टी में आए इंसानों की जो क्लैमर यानी शोर है, जैसे कॉर्मोरेंट्स यानी टाइप ऑफ बर्ड्स जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपने पंख एक दूसरे पे फ्लैप कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रैजिक लगा, क्योंकि वहाँ सब लोग बस एक दूसरे की बातें सुनने का प्रिटेंड कर रहे थे, जबकि वो लोग सच में एक दूसरे की में कोई इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन मेबल को तो उस येलो ड्रेस में एक झूठी तारीफ भी नहीं मिली। उसके हिसाब से मेबल अपने आप को उस मिरर ग्लास में कंटिन्यूसली देखे जा रही थी, वो भी बहुत ड्रेडफुली यानी एकदम भयानक रूप से, जो कि उसके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज से साफ जाहिर हो रहा था। एंड शी वॉज थिंकिंग दैट एवरीबडी इन दिस पार्टी इज़ जजिंग हर। उसे कोई पसंद नहीं करता, यहाँ एकदम बैकवाटर यानी आइसोलेटेड अकेलापन महसूस कर रही थी। अब मेबल की ऐसी सोच की वजह से, जहाँ वो अपने आप को फीबल यानी कमज़ोर, वैसिलेटिंग यानी हिचकिचाने वाली इंसान,
उसे वो येलो ड्रेस मानो खुद पे एक पनिशमेंट लग रहा था, जो कि उसके हिसाब से वो डिज़र्व करती थी। वो ये भी सोच रही थी कि अगर उसने रोज़ शॉ जैसे लवली टाइट फिटिंग रफल वाले कपड़े पहने होते तो आज उसे भी तारीफ़ मिल रही होती लोगों की। बट अब कुछ नहीं हो सकता। अब अपने आप को सही करने का कोई तरीका नहीं है। भाई बेइज्जती तो हो गई है। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक ज्ञान की बात। यहाँ मेबल को ऐसा लग रहा था कि अच्छे दिखने के लिए, लोगों का अटेंशन मिलने के लिए महंगे और स्टाइलिश कपड़े पहनना ज़रूरी है। बट बच्चों, सच तो ये है कि यू डोंट हैव टू वेयर एक्सपेंसिव टू लुक गुड। वो फेक लोग होते हैं जिन्हें अपनी इमेज मेंटेन करनी पड़ती है। बट रियल पीपल जस्ट डोंट केयर अबाउट इट। एज APJ अब्दुल कलाम राइटली सेड, ब्यूटी इज़ इन द हार्ट नॉट इन द फेस। तो हमेशा याद रखना, अपने कपड़ों से ज़्यादा अपने सोच और बिहेवियर के बारे में हमें सोचना चाहिए।